नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने सितंबर के महीने में गोल्ड के ऊपर में होने वाले प्राइस के मूवमेंट के ऊपर बनाया था। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से आने वाले दिनों में जो पेरोल डेटा आने वाला है 6 सितंबर को, वह किस तरह से सोने के भाव के ऊपर में उसका प्रभाव होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्लैनेट्स और उनके एस्पेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूं। तो देखते हैं कि किस तरह से उस दिन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट बना हुआ है, किस तरह से ग्रहों के बीच में एक संबंध बना है और वह क्या दिशा दिखा रही है सोने के प्राइस के मूवमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्लैनेट इम्पैक्ट करने वाला है सोने के भाव को। हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर आपने नहीं देखा है सोने के ऊपर बनाई गई मेरी पिछली वीडियो जो सितंबर के महीने में किस तरह से सोने के ऊपर उसका मूवमेंट होगा, तो कृपया उसे जाइए, उसे एक बार जरूर देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि पूरे महीने सोने के भाव के ऊपर में किस तरह से उसका मूवमेंट रहेगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं। एक न्यूज आई थी कि हेज अगेंस्ट ए हॉट पेरोल रिपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज। ये कल की न्यूज है, आप इसे देख सकते हैं। ये न्यूज बता रही है कि आने वाले दिनों में जो पेरोल डेटा आएगा वो हो सकता है कि थोड़ा मजबूत आए। अच्छा, ये आशा क्यों लगा रहे हैं? इस प्रकार की जो संभावनाएं दिख रही है वो क्यों दिख रही है? इसके पीछे का भी रीजन है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ दूसरे न्यूज ऐसे हैं जो अच्छे इकोनॉमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे कंजप्शन डाटा हो गया, है ना, जीडीपी हो गई। ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी इकोनॉमी मजबूत है। तो अगर इकोनॉमी मजबूत है तो जाहिर सी बात है कि जो पेरोल डेटा होगा वो भी मजबूत होगा। ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो लगा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो डेटा रहने वाली है और प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं, किस तरह से वो डेटा रहेगी और उसका इम्पैक्ट किस तरह से सोने के ऊपर होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये 6 सितंबर का प्लानिटरी एस्पेक्ट का एक चार्ट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है 6 सितंबर को, चलिए देखते हैं। ये शाम के 6 बजे का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ये शाम के 6 बजे का चार्ट मैंने बनाया है 6 सितंबर का। उस दिन किस तरह से क्या क्या यहाँ पे संभावनाएं बन रही है। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा है यहाँ आपके केतु और शुक्र की एक युति हुई है और उस युति के साथ चंद्रमा की भी युति है। उससे एक दिन पहले युति हुई थी, मगर फिर भी ये युति बता रही है, चंद्रमा इसको इंडिकेट कर रहा है ना। मतलब चंद्रमा इस युति को अपना एक नजरिया दे रहा है ना। अब दूसरी एस्पेक्ट क्या है जो इंपॉर्टेंट है, वो है सूर्य। देखिए, सूर्य का शनि के साथ बनने वाला ये जो 180 डिग्री का एंगल है, ये जस्ट 178.3 डिग्री है। मतलब अपने पूरे चरम सीमा पे है ना। और शनि उस समय बुध के साथ नवांश युति भी बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब साथ में गुरु के साथ इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अभी यहाँ पे देखिए, गुरु के साथ शनि का नेगेटिव एस्पेक्ट और गुरु का सूर्य के साथ एक नेगेटिव एस्पेक्ट, ये सभी बना हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सूर्य हो गया गवर्नमेंट, जो कि न्यूज अनाउंस करने वाला। अच्छा, डाटा कौन देता है? गवर्नमेंट देता है ना। तो गवर्नमेंट डाटा दे रहा है किसके बारे में? शनि के बारे में। शनि क्या है? शनि एम्प्लॉयमेंट है। हम जानते हैं ना, बात भी किया था पिछले वीडियो में कि शनि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सिग्निफाई करता है ना। तो शनि वर्कर है, इसी के लिए जो पेरोल डाटा है वो वर्करों के बारे में है, इसलिए शनि उसको सिग्निफाई कर रहा है। तो सूर्य
उस डेटा को अनाउंस कर रहा है ना। सूर्य उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, उसको अनाउंस कर रहा है। अच्छा, शनि यहाँ पे बुध के साथ नवांश युति है, तो चलो 1 मिनट के लिए यहाँ पे बुध को भी रख लेते हैं। बुध क्या है? न्यूज। हमको पता है कि जो भी खबर होती है वो बुध के द्वारा ही फैलाई जाती है ना। तो बुध खबर हो गया। तो जो न्यूज, अच्छा बुध बता रहा है कि एक न्यूज है शनि के बारे में, अनाउंस कर रहा है सूर्य। अच्छा न्यूज किस प्रकार का है? तो न्यूज जो है यहाँ पे देखिए, शनि का गुरु के साथ एक 90 डिग्री पहले से बना हुआ है ना, जो कि नेगेटिव है ना। अब मैं ये आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि ये एस्पेक्ट नेगेटिव है 90 डिग्री, है ना। और वही 90 डिग्री का एस्पेक्ट गुरु और सूर्य के बीच में भी बना हुआ है, ये भी एक 90 डिग्री का एस्पेक्ट है ना, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म है, मतलब परिस्थिति किसने पैदा की? शनि और गुरु ने परिस्थिति पैदा की। उन परिस्थितियों को बताने के लिए सूर्य आया, और जो वो बता रहा है वो न्यूज बुध लेके आया। इस प्रकार से एक इनके बीच में कहानी बन रही है ना। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो भी हो, पेरोल डेटा बेहतर आने वाला है ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि बेहतर आएगा, क्योंकि अगर पेरोल डेटा अगर बेहतर आए तभी गोल्ड की कीमत पे गिरावट आएगी। और यहाँ पे सोने की कीमत में जो दिख रहा है वो आने वाले समय में गिरावट ही दिख रहा है। तो पेरोल डेटा एज पर एक्सपेक्टेशन आ सकता है या उससे भी बेहतर आ सकता है, मगर उसका इम्पैक्ट जो होगा सोने पे नेगेटिव ही होगा आने वाले दिनों में। मतलब पेरोल डेटा आने के बाद वो नेगेटिव होगा। पेरोल डेटा के दिन वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जब मिलते हैं तो एक वोलाटाइल मूवमेंट दिखने को मिलता है। वैसे भी न्यूज वाले दिन जनरली एक डायरेक्शन डिसाइड होने से पहले ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूवमेंट होता है। तो किस तरह से ट्रेड करें अगर मैं बोलूं, तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपने ट्रेड नहीं किया है तो इंतजार करें थोड़ा ऊपर जाने का, क्योंकि अभी जो सूर्य और शनि के बीच में है ये एस्पेक्ट जनरली पॉजिटिव होता है। सूर्य शनि दोनों मेलेफिक हैं और तेजी कारक ग्रह हैं, तो इनका एस्पेक्ट पॉजिटिव होता है, मगर वो पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म नेगेटिविटी एक बन चुकी है ना, और उस नेगेटिविटी की वजह से जो पॉजिटिविटी है वो उतना नहीं दिख रहा है, मगर फिर भी प्राइस होल्ड किया हुआ है। तो अभी हो सकता है कि ये जो 2 दिन है, जैसे कि आज मान के चलिए 3 तारीख है, तो 4-5 को थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आ जाए, क्योंकि न्यूज तो फ्राइडे के दिन आने वाली है। तो फ्राइडे के दिन जब तक की एक दिशा नहीं मिलता तब तक मूवमेंट ऊपर नीचे होगी। वैसे जो थोड़ी बहुत क्लैरिटी मार्केट में है उसकी वजह से प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। इसके लिए जैसे ही अगर थोड़ा सा ऊपर जाए, जहां से ये गिरने की शुरुआत हुई थी, अगर वहां तक पहुंचे तो आप जरूर पोजीशन बना लें डाउन साइड खेलने के लिए। पूरे महीने भर का एक टारगेट लेके चलें, और मेरा अनुमान है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो ये मेरा एक व्यू था पेरोल डेटा के ऊपर में कि किस तरह से वो आने वाला है ना, और उसका इम्पैक्ट सोने के प्राइस पे कैसा बनने वाला है। अभी देखते हैं कि पेरोल डेटा आने के बाद क्या क्या होने वाला है। देखिए, आपको पता है कि मैंने पिछली कुछ वीडियो मैंने बनाई थी सोने पे तेजी के ऊपर। उसका रीजन ये था कि मंगल और गुरु का एक युति बन रहा था जो कि पॉजिटिव था, है ना, जो खत्म हो चुका है। तो ये पॉजिटिविटी खत्म हो चुकी है। शनि और हाँ, तो मंगल और गुरु का मैंने बता दिया। अच्छा, तो ये पॉजिटिव युति थी। अभी आने वाले दिनों में सूर्य का शनि के साथ एक युति बनेगी, प्रतियुति बनेगी। इसके बाद फिर से सूर्य का नेपच्यून के साथ भी एक प्रतियुति बनेगी, यानी कि ये 165 डिग्री आज से 15 दिन, और उसके बाद वाले 10 दिन, मतलब मान के चलिए पूरा सितंबर का महीना ट्रेंड इसकी डाउन ही रहने वाली है। हाँ, बीच बीच में थोड़े बहुत उछाल जरूर आएगा, क्योंकि छोटे मोटे जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनेंगे वो प्राइस को बीच बीच में ऊपर की ओर ढकेलेंगे, मगर वो एक अपॉर्चुनिटी होगी फिर से नीचे की तरफ खेलने का। तो ये मेरा व्यू था
सोने के भाव के ऊपर में किस तरह से पेरोल डेटा उसका इम्पैक्ट करने वाला है, और आने वाले सितंबर के महीने में किस तरह से सोने के भाव के ऊपर में हमें मूवमेंट दिख सकता है। चलिए धन्यवाद, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको मदद करेगी आपके ट्रेड में। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।